नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और स्वागत करता हूं आप लोगों को आपका अपना चैनल टारगेट सीटेट एंड जेटेट 2020 पर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक सीडीपी का जो क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो जुलाई में होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन दोस्तों प्राय रिपीट किया जाता है। ठीक है, अब बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वो कराएंगे हम आपको। लगभग 20 से 25-30 क्वेश्चन लगभग कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, इसको नॉर्मली मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर के। दोस्तों, अगर यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेके। ठीक है, तो जैसे कि मेरा आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ठीक, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रश्न, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, तो इसका उत्तर जो है आपका दिया हुआ है व्यवहार का विज्ञान है। क्या है, वर्तमान में जो मनोविज्ञान जो है क्या है, वो एक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए राष्ट्रीय एकता प्रमुख आधार क्या है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। ठीक है, तो प्रमुख आधार क्या है, शिक्षा है। ठीक, इसी प्रकार से चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है। मोंटेसरी पद्धति। ठीक है, इसने कहा है कि खेल खेल में हम लोग ज्ञान को पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक के आरंभ को क्या कहा जाता है। मनोविज्ञान के आरंभ को क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसे दिया हुआ है कि मनोविज्ञान का आरंभ को क्या कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान के आरंभ को क्या कहा जाता है, तो उत्तर इसका क्या होगा, आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है। ये किसका कथन होगा, महात्मा गांधी का, इसका राइट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका हो जाएगा ईस्टर्न एंड जॉनसन। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अधिगम और अर्जन से संबंधित क्वेश्चन अब आ गया है। ठीक है, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे खोज विधि के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, खोज विधि के प्रवर्तक कौन है, तो इसका कौन हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिया हुआ है कि कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों की शिक्षण पर बल देती है। ठीक, तो इसका हो जाएगा मोंटेसरी पद्धति। इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्रिया एवं प्रयोग पर। ठीक, इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, दिया हुआ है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है, तो ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है, 4 से 8 वर्ष के लिए। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, शिक्षण के कितने चरण होते हैं। शिक्षण के कितने चरण होते हैं, तो इसका कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन, शिक्षण की नवीन विधाएं क्या कहलाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपागम। ठीक है, शिक्षण की नवीन विधाएं क्या कहलाती है, उपागम कहलाती हैं। चलिए इस प्रकार से दिया हुआ है, पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं। ठीक है, पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं, शिक्षण विधियां कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षण विधियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआर थ्योरी के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ठीक है नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो देखिए क्या कहते हैं, एस थ्योरी के, इसको एसआर बोलते हैं। ठीक है, एसआर थ्योरी के प्रवर्तक कौन, थोड़ा सा मिक्स प्रिंटिंग है। ठीक है, तो कौन है,
थॉर्नडॉइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को किस नाम से और जाना जाता है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक, चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे दिया हुआ है, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? ठीक है, ये सब बहुत ही क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सब दिमाग से उतर जाता है। ठीक है, कहीं ये सब को ऑप्शन इस टाइप का दिया हुआ रहेगा जो कि आप गड़बड़ हो सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है? 8 वर्ष की आयु में होता है। इसी प्रकार से चलिए, आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? कोमल पौधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएगा? विलियम हंटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दिया हुआ है, द रिपब्लिक किसकी रचना है? द रिपब्लिक बुक का नाम है, वो किसकी रचना है? किसका हो जाएगा? प्लेटो की हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिससे सर्वोत्तम मनुष्य की प्राप्त कर सकता है, यह कथन किसका है? उत्तर इसका हो जाएगा प्लेटो का। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 90 से 110 तक होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा विशिष्ट बच्चे। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसका हो जाएगा उत्तर विशिष्ट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न, बाल खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दिया हुआ है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे हुआ था? तो किससे हुआ था? अरस्तु से हुआ था। हाँ, तो चलिए, दिया हुआ 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किसका कथन है? तो किसका है? एडलर का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक का नाम सब। जैसे दिया हुआ, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो क्या था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना किसने की? मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका कौन हो जाएगा? सिगमंड फ्राइड उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक काल। उत्तर क्या हो जाएगा? वैदिक काल हो जाएगा। दिया हुआ, वंश परंपरा के प्रमुख वाहक कौन होते हैं? वंश परंपरा के प्रमुख वाहक कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, इस प्रकार से चलिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका कौन हो जाएगा? थॉर्नडॉइक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? ठीक है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सतत एवं व्यापक रूप से। कैसे हो जाएगा? सतत एवं व्यापक तरीके से। ठीक है, चलिए, दिया हुआ है प्रश्न, ढंग क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? ढंग क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, यह एक नकारात्मक प्रेरणा है, यह 6 प्रकार के होते हैं। कितना? ये नकारात्मक प्रेरणा है, ये 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, इस प्रकार से प्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं? प्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका 4 आवश्यकता। 4 आवश्यकता चालक उद्दीपन प्रेरक। 4 आवश्यकता चालक उद्दीपन प्रेरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ है,
वह अवस्था दिया हुआ है, वह अवस्था जिसमें बालक क्यों कैसे आदि प्रश्न करता है। कौन सा अवस्था है? बाल्यावस्था है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, बालक के हाथ पैर एवं नेत्र उसकी प्रारंभिक शिक्षा है। ठीक है, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा? तो कौन हो जाएगा? रूसो ने कहा। ठीक, इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है, व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर आपका हो जाएगा दो प्रकार के होते हैं, जैविक कारक और वातावरण कारक। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, बुद्धि और शरीर कैसे कारक हैं? बुद्धि और शरीर कैसे कारक हैं? तो जैविक कारक हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 14 प्रकार की होती है। दिया हुआ मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में ना होकर नैदानिक परिसर में हुई? तो इसका कौन सा हो जाएगा? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, बालक की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कौन सा विधि हो जाएगा? समाजमिति विधि। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जाके थी, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो क्या हो जाएगा? सन 1879 में हुई थी, जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में। ठीक है, चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, किसका कथन है? शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है आपका जाके, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका हो जाएगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बालक के जन्म की पूर्व गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्नोडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? किस पर किया था? बिल्ली पर। थर्नोडाइक अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। दिया हुआ है, सीआर थ्योरी के प्रतिपादक हैं। सीआर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? पावलोव हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों का देख पा रहे हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? सूज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिया हुआ आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स ग्रांट को। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्रश्न देखते हैं, टर्मन के अनुसार कितनी बुद्धिलब्धि वाले बच्चा प्रतिभाशाली होते हैं? तो कितना हो जाएगा? 140 इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्बल गुण वाले बच्चे किसने कहा? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? हैबिट एवं फॉरनेस ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। अगर यदि मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग उम्मीद है कि खुश रहिएगा, और मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो को लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड नाइट।